बैठ के बात कर लेते हैं। जी मैम। लेकिन उसके बाद तुम्हारा कोई मेरे पास में कुछ नहीं आया। मैडम ये लेटर हमने सेल में भेजा था और ये लेटर हमारा इसका कोई रिप्लाई नहीं आया और ये सेम एड्रेस पे उसको रिवर्ट कर दिया गया। चलो तो मुझे वैसे अपने इश्यूज बता दो। मैडम सबसे पहला हमारा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का इशू है। हम स्थायी रोजगार चाहते हैं। हम सब लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है इन ऐसी टर्म एंड कंडीशन के चक्कर में। और ये रहा मैडम देखो, ये लेटर वापस ये लेटर सेल के द्वारा वापस गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एड्रेस यहीं का है बिल्कुल, ये आप देखिए, और एड्रेस नॉट फाउंड या तो कुछ लिख के भेजिए। तो नहीं यही वाला है, यही वाला है मैडम, नया वाला डाला था हमने। तो ये विभाग का इतना उदासीनता पूर्वक रवैया मैडम ये ठीक नहीं है। और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारा जो सैलरी है वो टाइम पे आए। किसी की हो गया नहीं मैडम, मेरी खुद 6 महीने की पेंडिंग है। अरे सुनो तो सही ना, यहाँ मैं एग्री नहीं करती हूँ। सैलरी जो है ऑर्डर हो गया और सैलरी की पावर मेरे को मिल गई है और हम लोग जो है वही सुबह से बैठ के यही कर रहे हैं। कल आप लोगों को बोला कि कल सैलरी भेज दो, हम जो है 5 तारीख से पहले आपकी इस महीने सैलरी आ जाएगी और अब हर महीने 5 तारीख से पहले सैलरी आ जाएगी। वो मेरी गारंटी है। और बताओ। और तीसरा हमारा है, हमारा कोई एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होता। 8 रुपये चल रहा है, 5-6 साल पहले 8 रुपये था, तो आज भी 8 5 सालों से कोई बोनस नहीं मिला। और चौथा हम सेम वर्क सेम पे चाहते हैं मैडम। हाँ, सेम पे सेम वर्क चाहते हैं। तुम्हारा और एक मिनट, सारे इश्यूज आएंगे, नंबर मोबाइल रख दो, एक ही तो वीडियो बनानी है, कोई बात नहीं, सर्कुलेट हो जाएगी, रख दो इसको। मेरे को बात करने में मुश्किल हो रही है ना। आप मैम की बात सुनिए, देखो हम यहाँ बात सुनने ही आए हैं। मैडम छोड़ दो, आराम से एक जगह सुनिए। बना रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ जी, उसको आप सर्कुलेट कर लेना। और मैडम 5वां इशूज हमारा है पेड लीव्स और मैटरनिटी लीव्स का। हमारे कई कलीग्स ऐसे हैं जो डिलीवरी होती है उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, मैटरनिटी लीव जिनको नहीं दी जाती। अगर वो छुट्टी करती है तो सीधा उनको नौकरी से निकाला जाता है। ऐसे कई केसेस मैम, बहुत सारे केसेस हैं। और जो अभी प्रेग्नेंट है विमेन, तो उनको ये डर सता रहा है कि उनका डीएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मैम ऐसा है, जितने भी अगर कोई भी मैं गलत बोल रही हूँ बेशक उठ के प्यार से मेरे से बात कर लेना। कोई भी जो मैटरनिटी का जो प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आती है कि मेरे को अपने पास वाला दे दो, सबसे पहले हम जो प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आती है कि मुझे 7 वाला घर दे, 7 वाला मेरे को मोहल्ला क्लिनिक दे दो, तो हम वहां से उसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक सेकंड मेरे को पहले बोलने दो। कोई भी ऐसा हो जिसको हमने इस मामले में हेल्प नहीं की हो, मुझे बताओ। सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ कि क्या हम उसको घर के पास नहीं दे देते? कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लड़की मेरे पास आके अगर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरा बच्चा 2 महीने का है, मुझे 7 वाला दे दो मोहल्ला क्लिनिक, तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। मैम हम छुट्टी की बात कर रहे हैं फिलहाल। अभी मैं छुट्टी की नहीं, अभी मैं बात कर रही हूँ जो प्रेग्नेंट है मैम उसके पे आ रही हूँ ना, उस पे मैं आ रही हूँ। तो ये होता है कि नहीं होता, पहले मुझे ये बताओ। नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ मैम। मेरा 4 महीने का बच्चा मेरा खुद का है मैम, मैं खुद भी 2 बार एप्लीकेशन लगाई है, मैंने कुछ नहीं हुआ मैम। म्यूचुअल ट्रांसफर की बात कही जाती है, बस नहीं हो सकता है। 2-3 एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं बहादुरगढ़ से शादी ट्रांसफर की तो बात नहीं है ना, बच्चा तो वहाँ भी रखना पड़ेगा। अभी 1.5 साल हो गए, 1.5 साल मैंने 4 एप्लीकेशन नहीं, सुनो मेरी बात, एक मिनट बैठ जाओ। अगर आप पीछे घूम के देखोगे, सारी यंग लड़कियां, कोई भी मेरे पास में 50 साल के ऊपर नहीं है, सबके बच्चे 1-1.5 साल के ही हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे बताओ? मैम हमें भी तो प्रोजेक्ट चलाना है ना, जहाँ हमसे हो पड़ता है हम हेल्प। मैम हम छुट्टी की बात कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट है। अब मैं वैसे ट्रांसफर के बाद में अब मैं कह रही हूँ छुट्टी की बात, उसमें बताओ। प्रेगनेंसी होते ही मैम डीएम्प्लॉयमेंट का नोटिस आ जाता है। 1 महीने से ज्यादा अगर कोई छुट्टी करता है, तो जितनी भी प्रेग्नेंट की कोई भी केस उठा लीजिए आप, हर केस में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। डीएम्पैनल हो गए हैं, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। अरे शांत रहो मैम, आपके पास लिस्ट, 1 मिनट मैम, आपके पास डेटा हमारे से बहुत ज्यादा है। नहीं, हमारे पास ऐसे नहीं होता कि जिसको मैटरनिटी के ऊपर वो किया गया है, क्योंकि सब लोग मेडिकल के ऊपर आते हैं। हमारे पास फाइल एब्सेंस बोल के ना, कि एब्सेंस, लॉन्ग एब्सेंस बोल के आप लोग उन्हें डीएम्पैनल करते हो, तो वो आप लोगों के पास डाटा अच्छा है। और दूसरा मैम, एक कैंसर पेशेंट भी है, अभी रिसेंटली उसको डीएम्पैनल किया गया है। उसको बोल देगा कौन सा क्या कैटेगरी है? फार्मासिस्ट है। उनकी कीमो चल रही है, वो 6 महीने से निकल चुकी है। सभी लोग शांत रह के सुने पहले। ऐसे मेरे माइंड में है, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 कैंसर का मेरे पास में आया है। कौन सा ये इस्लामी वाला कौन सा है? मैडम नेक्स्ट हमारा मोहल्ला क्लिनिक कौन सा है? इस पॉइंट में बोलना है। नहीं, साउथ में एक मेरे पास आया है जिसमें फार्मासिस्ट की कीमोथेरेपी चल रही है, और हमने उसको स्पेशली बोला है कि अपने कागज हमें दे दे,
और उसने फिर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, तो मैंने कल ही परसों ही बात हुई कि ठीक है उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसको जो भी नियरेस्ट है उसको दे दो, ताकि वो बिकॉज ही वांट्स टू वर्क आल्सो, ही इज अगेन नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द छुट्टीज, क्योंकि वो जॉब नहीं कर पाएगा। जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हो, अभी मुझे अभी मेरे ही दिमाग में हम जनरलाइज केस की बात कर रहे हैं। कोई भी अगर बीमार पड़ जाता है तो उसकी छुट्टियों का क्या, अगर वो ज्यादा 1 महीने ज्यादा छुट्टी कर लेगा तो डीन पैनल हो जाता है नॉर्मली। लॉन्ग एब्सेंस बोल के आप लोग उन्हें डीन पैनल कर देते हैं, और किया गया है बहुत सारे लोगों को। चलो ठीक है, ये वाली चीज आप इसको नीचे कर लो बेटा। होता क्या है ना, मैं ना बात नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे को भी तो दिमाग से और दिल से दोनों चीजों से बात करनी है ना, ऐसे तो मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं मैम, आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है मैम। चीजें ऐसी होती हैं भाई जो कैमरे के सामने नहीं बोलते। हमारा पॉइंट कैमरा तो ये फिर भी चलाएंगे, लेकिन मेरे को बात करने में मुश्किल हो रही है ना। रिक्वेस्ट से मैं मैडम को लेके आया। हमारा पॉइंट है कि कोई नहीं मैम, बनाने दो ना, क्या होगा। अभी जो तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं दे रहे मेटर्निटी के बाद से, कुछ फार्मेसिस्ट है ज्वाइनिंग नहीं दे रहे उसको मेटर्निटी के बाद। देखो हम आपसे सिर्फ गाइडेंस करना चाहते हैं। अरे मैं जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं परमानेंट की, देखो मेरे पास में कोई पावर नहीं है। आप रिप्रेजेंटेशन दो, हम 1 बाय 1 बाकी पॉइंट्स आपको हम बताए जा रहे हैं। वो आगे हम मंत्री जी आप को मंत्री जी से मिलवा सकते हैं हमें। अभी उसके बारे में बात करते हैं। जो दूसरा तुम्हारा पॉइंट है, क्या है तुम्हारा? हमारा ये है मैम, एक सेकंड, जो आपका लीव वाला पॉइंट है, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम उनको थोड़ा सा प्रपोजल इस तरह से दे देते हैं कि जब कोई छुट्टी पे जाए तो हमारे पास में एक्स्ट्रा मैन पावर हो जिसको हम उस टाइम पे पोस्ट कर सकते, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से प्रपोजल चला देती हूँ, पहले भी हमने चलाया था, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये वाला सोल्यूशन, ताकि आप लोगों को, ठीक है। और 6 हमारा है मैम, फोर्स लीव ड्यूरिंग डॉक्टर एब्सेंट। जब डॉक्टर एब्सेंट होते हैं क्लिनिक पे तो जबरन क्लिनिक हमारा बंद रहता है, और उसका क्या है कि हमारा कोई पैसा तो मिलता नहीं है उस छुट्टी का, तो हम तो उस दिन के लिए बेरोजगार हुए ना घर पे। किसी जबरदस्ती 8,000 5,000 किसी की 0 तक तो ये वाली चली प्रॉब्लम जब हम एक्स्ट्रा डॉक्टर ले लेंगे ना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप लोगों को जब वो डॉक्टर छुट्टी पे गया सपोज, या उसने हो गया, उसकी जगह हम दूसरा डॉक्टर का पोस्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 5 साल हो गए ना उसको, 6 साल हो गए मैडम। 5 साल में अभी तो हुई नहीं वो प्रॉब्लम। आप इनसे ज़्यादा मत बोलो, हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। मैम ये जो चीजें हुई हैं जो आप बता रहे हैं, उनको आप रिटर्न में हमें दे सकते हैं, एक पॉइंट वाइज जो भी आप। कैसी बातें कर रहे हैं सर कुछ चीजें हुई हैं, अथॉरिटी है मैडम के पास। मेरी बात मैं मैडम से बात कर रहा हूँ सर। मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मैडम से आप कुछ भी कहोगे, आपने भी पढ़ा है, स्थायी नौकरी के लिए डीएसएसबी बोर्ड बैठा है, आपने भी पता है इस बात सुनिए सर, बहुत पुराना मुद्दा है सर सुनिए, लेकिन मांगे मेरी बात सुनो मैडम जी, आप जब मैं अपनी बड़ी रिक्वेस्ट ही करके लेके आया हूँ मैडम को, लेकिन आप बिना बात की बात करके जी लेके तुम्हें देते हो तो कैसे देते हो? पूछ रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट ही कर सर रहा हूँ। हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट रिटर्न कर में रहे हैं दिया हुआ है। हमको। और हमारा 7वां पॉइंट ये है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, जैसे सभी काम पेपरलेस वर्क अभी गवर्नमेंट में है, तो हमें क्या है, हमें डबल काम करना पड़ता है। ऑनलाइन भी हम करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, तो उससे क्या है हमारी एफिकेसी डाउन होती है और हम प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग नहीं कर पाते। अभी तो मैम 120-30 इतने पेशेंट होते हैं। तो हमारा अभी जो ऑनलाइन, सुनो मेरी बात, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हो, 2 बार ऑनलाइन सिस्टम में ऐसे नहीं होता कि मैंने मन किया कि मैंने फला उसको काम दे दिया, महेश आके ऑनलाइन सिस्टम कर ले। देयर इज अ प्रोसेस इन गवर्नमेंट, टेंडर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर। तुम ऐसे नहीं कर सकते किसी को बुला के तुम काम दे दोगे। 3 बार टेंडर फेल हो गया, तो अभी जो तुम्हारा एक्सपायरी डेट रजिस्टर वगैरह है, ये अगर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर तुम ऑडिट में फंसेंगे हम लोग। सो देयर आर सर्टेन, हमें भी करना पड़ रहा है। तुम हमारे ऑफिस में चल के देखो, इतना मैनुअल वर्क है, जबकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, करना पड़ता है। एक मिनट में शांत हो। ये मेरे को नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तुम्हारे पहले वाले एक सेकंड, जिससे तुम्हारी लाइफ या अर्निंग में फर्क पड़ रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अभी ज्यादा हमारे लिए बहुत बड़ी ऊपर वाले इशू। मैम जो रजिस्टर है ना, जो कई सारे ढेर सारे रजिस्टर हैं, वो काम सिर्फ एक छोटे से सॉफ्टवेयर से हो सकता है। अगर हमें ढंग का सॉफ्टवेयर मिल जाए ना, तो एक्सपायरी वगैरह अलग कि उसी का टेंडर फेल हो गया 3 बार, बिना टेंडर के नहीं एक होता। सॉफ्टवेयर भी दिया हुआ है मैम, वो भी किसी काम का नहीं है, हाँ, वो भी एक्सपायरी मुझे पता है, वो वो सब भी मुझे चीजें। पता है, लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं होती। वही तो, फिर आपके हाथ में कुछ है नहीं, फिर भी आप नहीं, मेरे हाथ में ये टेंडर वगैरह नहीं है ना, वो हम नहीं करते, वो डीएचएस तो से मैम होते हैं। आप हमें गाइड कर सकते हो ना। आपके देखो 6 साल देखो से सुनो लोग। मेरी बात, अब ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ तो जी मैडम हमारा इसको करना मेरा काम भी नहीं, ये आईटी वाला डिपार्टमेंट करता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता ना। मैं इसका टेंडर करती हूँ, तो जो चीजें तो मेरे से पर्टेन करी, मैं उसको चलो जवाब ठीक है, दे दूँ। ठीक है मैम। नेक्स्ट है हमारा, हमें
जॉब सिक्योरिटी चाहिए मैम। किसी को किसी भी पॉइंट पे किसी भी मुद्दे से नौकरी से निकाला जाता है। बेवजह मुद्दों पे भी निकाल दिया ऐसे नहीं मैम, हुआ है बहुत सारे हुआ है बहुत सारे ऐसा बहुत नहीं सारे होता। केसेस में हुआ है। सिर्फ तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे को वो वाले जो तुम्हें ऐसे लगता है कि अनजस्टिफाइड लोगों को निकाला गया है, अब पावर मेरे पास में है, दे दी गई है मेरे को इम्पैनलमेंट डी इम्पैनलमेंट के, आप मुझे एक रिप्रेजेंटेशन बना के दो कि इस बंदे को नौकरी से निकाला गया और इसकी कोई गलती नहीं। फिर मैं अपना रिकॉर्ड देखूंगी, क्योंकि डी इम्पैनलमेंट हम नहीं करते, CDMO से बन के आती है ना फाइल, हम तो नहीं करते कुछ भी। जो भी आता है वो जो पॉइंट्स बना के दे देते हैं वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं सेक्रेटरी को डी इम्पैनलमेंट के लिए। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कोई अनजस्टिफाइड केसेस है, मेरे को एक ही बार में सारे बना के दो। मैम री-इम्पेलमेंट हो सकते हैं जो आप कह रहे देखो हैं अभी पावर मैं आई है। कोशिश करना तो इंसान का फर्ज है। अब तुम लोग इतनी संख्या में आए हो तो हम सुन रहे हैं ना आपकी बात। आप जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो आप एक मेरे को पूरा एक लिस्ट बना के दो और रीजंस, फिर हम उसको देखेंगे अपनी फाइल में, कुछ गुंजाइश होगी तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। मैम अगर डिपार्टमेंट खुद से अगर कोशिश कर ले, जैसे आप लोग एक टीम बना लो ना, आप लोगों के पास डाटा हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक प्राइवेट सारा डाटा सबका आपके पास इकट्ठा होता है, तो आप लोगों के पास अगर आप खुद से थोड़ी सी ग्राउंड वर्क पे काम कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। किस चीज़ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, नहीं देखो बाकी प्रॉब्लम टीका नहीं चाहिए। जो तुम कह रहे हो अनजस्टिफाइड है, अगर मैंने 100 लोग नौकरी से निकाले या मैंने नहीं सॉरी सेक्रेटरी ने 100 लोग नौकरी से निकाले, उसमें से कितने अनजस्टिफाइड है तो तुम बताओगे ना। मैम, मेल तो मेरे आपके हिसाब पास से तो आएगा। सारे जस्टिफाइड है। जिसको CDMO ने लिख दिया, सीनियर ऑफिसर्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी होता है, CDMO भी है, एडिशनल CDMO भी है, 5 गेस्टेड ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उन्होंने एक हमें बना के भेजा कि ये बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको नौकरी से निकाल दो। और तुम्हें ये भी पता है CBI भी मोहल्ला क्लिनिक में सारी है, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले भी हैं। सो वी वांट द रिकॉर्ड्स टू बी सीन। या तो तुम मुझे बोलो तुम में से कोई मेरे पास आया हो और मैंने उसकी बात नहीं सुनी हो कि जी मैं मैडम आपके पास आई थी, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो अलग बात। तुम्हें इतने सारे लोग लाने की जरूरत नहीं थी। कल परसों भी तुम आए तो मैंने बोला मैं मद्रासी सरकारी मीटिंग करा देती हूँ, सेक्रेटरी के साथ करा देती हूँ, मैं साथ चल पड़ूंगी। और मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैंने तुम्हें ये भी कहा मैम ये काम आप करवा दो, अब रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट है, अब ये काम आप करवा दो, मंत्री जी से मिलवा दो। लेकिन मेरे इसको ऐसे मौत नहीं चाहिए शिशुआती। जितने लोग आप कहेंगे इससे उतने पता क्या चलेंगे। होता है, दूसरा बंदा मैं भी नीचे नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे लगा 5 लोग आके बात कर लो, इसमें क्या बात है। वैसे भी तो आप लोग आते ही हो ना हमारे पास। मैं तो तुम लोगों को हमेशा कहती हूँ, देखो अगर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे कोई अप्रोच नहीं चाहिए, कोई MLA का फोन नहीं चाहिए, कोई इसका फोन नहीं चाहिए। जो मेरा बंदा है, जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो खुद आके मेरे से बात करे। तो मुझे क्यों तुम्हें सिफारिश की जरूरत है? मुझे तो बुरा लगता है कोई मेरे को फोन करता है। जब तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरे अंडर काम कर रहे हो, मैं तुम्हारी अगर बात को समझ नहीं पा रही हूँ तो फिर तो मुझे सीट पे रहने का हक नहीं। तो मैडम 1 महीने में 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, घर नहीं चल पा रहा, क्या करें? आपके सामने ही तो आए हुए हैं। मैम ये भी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। MPW है मैम, डॉक्टर नहीं आता मैडम, पूरी छुट्टी हो जाती वो है। उसको देखो, ये चीज हम एड्रेस करें, ये जेन्युइन है, ये दोनों पॉइंट आपके जेन्युइन है कि डॉक्टर नहीं होता और आप लोगों को पैसे उस दिन नहीं मिल पाते हैं। या आपका एक पॉइंट और क्या था, या आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो आपको अगर छुट्टी लेने का पूरा हक है और उसकी जगह हमें दूसरा बंदा देंगे। ये दोनों पॉइंट्स मैं बात करूं, मैटरनिटी और उसकी पे, मैटरनिटी और उसकी पे। वो तो बेटा अगर आपको ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर छुट्टी पे है और आपको दूसरा डॉक्टर मिल जाएगा और आप 25 दिन काम करो, फिर ये प्रॉब्लम समझ आ हमें पता है। एक चीज और है, किसी को सिक लीव नहीं ले पाता, कोई पॉजिबल लीव नहीं मिल पाती, अर्न लीव्स नहीं है, और मैटरनिटी लीव्स के बारे में बताइए। रेगुलराइजेशन, ये सारे पॉइंट सर्विस तो ये अलग पॉइंट नहीं है कि आपको LTC नहीं, तो हमें तो मैडम एक तरह से कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क ही नहीं है, एक तरह के वो इम्पैनल संडे तक नहीं मिलता, कुछ भी, संडे को ऑफ भी नहीं है, उसके दिवाली पैसे तक काट लिए नहीं जाते मिलती। हैं। पैसे अनपेड है सर, अनपेड है, सबकी शांत हो जाएगा, शांत हो जाओ। सबकी सैलरी अलग अलग है, ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। एक आदमी 6 घंटे अपने दे रहा है, एक आदमी तो की 20,000 सैलरी है, एक की 50,000 सैलरी है। एक बंदा 6 घंटे दे रहा है, तो सबकी सैलरी अलग अलग क्यों है? बिल्कुल सेम पे सेम वर्क होना चाहिए कि नहीं? इन बातों का ध्यान हम उन सारी बातों को रख रहे हैं मैडम के सामने। ठीक है देखो, जो तुम्हारे पहले 3 पॉइंट्स है बहुत वैलिड है और मेरी कमिटमेंट है कि आई विल वर्क ऑन दैट। अब परमानेंट होगा कि नहीं, देखो ये हम परमानेंट नहीं, एक सैलरी सबकी सेम होनी चाहिए मैम। पिछले 6 साल से 8 रुपये सैलरी सबकी सेम होनी चाहिए। सॉरी, लेकिन सैलरी क्या
कह रहे हो रेगुलर के साथ सेम होना चाहिए। आप सेम जैसे एक किसी को फिक्स सैलरी तो किसी की 50,000 है, कुछ भी है, किसी के कम पेशेंट आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ठीक है मैम। जैसे मेरी लास्ट सैलरी आज तक हमें कोई सा भी आईडी कार्ड नहीं मिला, हमें कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि हम कहाँ काम करते हैं। किसी के पास है? नहीं है, नहीं। ऑफर लेटर हम हर जगह लेके जाएंगे, हमारी फोटो नहीं है वहाँ पे। नहीं मोहल्ले का स्टाफ, मोहल्ले का स्टाफ है मैम। हम सभी स्टाफ ही हैं आपके मैडम। मैम स्टाफ है आपके पास सर, टीम पैनल हो जाएगा। जिन्होंने नाम बताया डीम पैनल किया गया, नाम बताया है, जिन्होंने नाम बताया जो अकेले मिलने गए उन्हें भी डीम पैनल किया है। नाम बताओ कौन कौन है। जी हम बता देंगे, नाम बता देंगे। इनको बोलो हमसे न पूछे, सर मैडम से बात करें। आप मैडम हमारी बातें सुन लीजिए, उस पे आपकी क्या राय है वो हमें आप बता दीजिए, और हम इसको किस तरह से आगे मंत्री जी के सामने रखें ताकि वो हमारे 5 साल का जो जितना भी है ये सब चीजें अच्छा सुनो, अब इसको बंद करो। आईडी कार्ड सुन लो, मैडम की बात सुनो पहले, मैडम की बात सुनो। मुझे अभी से अभी 10 लोग बता दो कौन मेरे साथ चल रहा है। हम आपको लिस्ट दे देंगे। 10 से ज्यादा नहीं। 10 नहीं आएंगे, 10 नहीं आएंगे। 3 फार्मासिस्ट, 3 MCA, 3 MTW, 3 डॉक्टर। ओके कितने हो गए? 3 6 9 12। मैम डॉक्टर्स जो है हमारे साथ नहीं आते हैं तो मैम वो उनको बहुत डर होता है। उसकी वजह मैडम मैं आपको बता देता हूँ। अधिकतर डॉक्टर 60 साल से या 65 साल से ऊपर है, उनको तो रेगुलर होना नहीं है, ये बात तो क्लियर है, और ना ही कोई सुविधा। मैं मैडम से बता रहा हूँ, और वो हमारे साथ नहीं आने वाले। हाँ, और हमारे डॉक्टर तो आप कोई सा भी पैनल बना लीजिए। हाँ, वो हमारे साथ नहीं आने वाले। और एक चीज और है, PF और ESIC मेडिकल बेनिफिट्स हमें किसी तरह का नहीं मिलता। हम खुद हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हम हेल्थ केयर वर्कर दूसरों को प्रोवाइड करते हैं हेल्थ, कोरोना में हमें कुछ नहीं। कोरोना के पैसे, कोरोना में 2 बार किसी को पैसे नहीं मिले, MCA के पैसे नहीं मिले, जिन्होंने काम किया 2 बार कोई चीज नहीं मिली। सबको कोविड हुआ है जितने भी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सबको और हमें उस टाइम पे छुट्टियां कटी है, कोई पैसा प्राइवेट लोग छोड़ के भाग रहे थे। हमने उस टाइम पे सरकार का साथ दिया, और सरकार आज हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, बाकी शांत करो उनको। दैट भी अभी उसके सर्टिफिकेट भी दिला देंगे। अभी तक एक्स्ट्रा वर्क किया था, उसके पैसे करवा दो पहले, काम किया था हमने। अरे आ जाओ ना यार, आगे आ जाओ, जो पाना करने तक पीछे जा रहे हो। आगे जाओ। भाई पहले ही पॉइंट का मैटरनिटी का शांति बना के रखो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट और बैठ जाओ बस। उससे पहले ही मैंने ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन अभी मुझे 2 महीने से ज्यादा हो गया, मुझे ज्वाइन नहीं करा रहा जी। और मुझे 2 महीने से ज्यादा हो गया, मैं द्वारका में से कॉल कर करके थक गई। वो कह देते हैं मैम ने फोन किया था, वो भी अभी फिलहाल यहाँ देख लो। मेरे फादर की डेथ हो रही थी, मैं 15-20 दिन नहीं आई थी, तो ये मेरे पीछे और आया भी है। 2 महीने उन लोगों की मैम गुजारिश करते हैं जिन लोगों ने, जिसको आपने निकाल दिया पहले किसी न किसी वजह से, तो उनका भी एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि सभी के सभी जो फिर से रीइम्पैनल किए जा सके। हम उसकी मांग करते हैं, और जितनी बातें आपको बताई गई है मैडम, ये आप जो आपके हाथ में है वो करिए, और जो नहीं है उसको आगे फॉरवर्ड करिए ताकि हम मंत्री जी से करवाएं। मैडम बोल रही है, आप नाम लिख के दे दो। हाँ दे दें। 10-12 आदमी होगा, अभी दे दो। अभी मेरे को 12 को छोड़ दो, बाकी सबकी टेंशन लेकिन नाम मुझे अभी बोलो। हाँ, आप अपनी पहचानी बोल दो। मैम एक्चुअली मैंने CDMO सर से भी बोला था कि मेरी ज्वाइनिंग का क्या है, तो बोल देते हैं कि द्वारका जा चुकी है फाइल। यहाँ पे वो भी सर से बात की तो उन्होंने बोला कि अभी हम दिखाएंगे मैडम को, फाइल बताएंगे, अभी पता नहीं कितना समय लग जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है मैम। 2 महीने रिप्लाई भी नहीं करते CDMO और मैम। हाँ, एक पॉइंट और है मैम, लीव अप्लाई करते हैं तो आपने सैंक्शन हुई नहीं हुई, के साथ गई है, फिर उसी बेस पे निकाल देते हैं। कोई फाइल CDMO 2 महीने से मैं तो हर दिन धक्का, एक दिन हर दिन मैम ईमेल का भी रिप्लाई नहीं करते CDMO और वो जो भी। और क्या पब्लिक
मैम हम छुट्टी अप्लाई करते हैं, हमारे पास कोई सैंक्शन का आंसर ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता। अगर हम छुट्टी अप्लाई करते हैं तो हमारी लीव सैंक्शन का कोई मैसेज नहीं आता, फिर हम छुट्टी लेते हैं तो हमें लॉन्ग एब्सेंस से निकाल दिया जाता है। मैम उन्होंने मेरे को भी यही बोला कि तुम्हें डीएम फाइनल कर देंगे, ये वो मेल का कभी रिवर्ट ही नहीं आता है। सबकी नौकरी खतरे में इसलिए ये सबकी प्रॉब्लम मैडम आपको तो हमारी प्रॉब्लम आपको ज्यादा पता अच्छा सुनो, अब सैलरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैम सैलरी है। सैलरी के साथ सॉल्व नहीं है। 8 रुपए से नहीं हुआ। कल तो ऑर्डर आया मेरे नाम का। इंक्रीमेंट कांग्रेचुलेशन मैम, मैम इस कांग्रेचुलेशन। महीने हम सैलरी 5 तारीख से पहले दे देंगे। मैम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मैम पिछले 6 साल से 8 रुपए में पड़ेगा। डीपीसी एक्सपायर हो गया तो रिन्यू होने के 4 महीने हो गए। सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, 5 साल से सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। 4-6 महीने का कम से कम 6-6 महीने तक सैलरी रोकने का तो कोई प्रोसीजर नहीं है। जो आज डिस्कस हुआ है वो सैलरी जो है, हम सैलरी जो है सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बताया है 1 मिनट सर, 1 मिनट। हम सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। 5 साल से कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन हमारी सैलरी घट रही है। 5 साल हो गए एमसीडी वालों को बोनस दिया गया लेकिन हमें नहीं दिया गया। हम कहीं नहीं है। ऐसे डाइल्यूट मत करो। 5 मुद्दे अपने रखो बस, और 5 मुद्दे मैं मेरे साथ चलती हूँ। लेकिन तुम जो है मेरे को चुनाव नाम दे दो अपने अभी के अभी। आई डोंट वांट टू डिले। प्रॉब्लम 50 है, हम सिर्फ 5 रखें। कुछ ऐसा होता है मेरे भाई, सुनो पहले तो और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम यहाँ नहीं बता सकते। पहले कुछ प्रॉब्लम एक मिनट रुको, थोड़ा चुप हो जाओ। ये भी ठीक है, वो करा। मैडम डेट बता रही है मंत्री जी से कब मिलना है, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं। मैडम को टाइम नहीं देंगे। शांत रहो, शांत रहो। कोई बात नहीं मैम, बता देंगे। फ्राइडे का मैं फिक्स कर दूँ। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि हमारी एक मीटिंग है उससे पहले, तो उसके बाद ही मैं बोल दूंगी सर 10-15 मिनट मैम, हमारे को दे दो। क्योंकि एक हमारी मीटिंग है मोहल्ला क्लिनिक की ना मेडिसिन की। मिनट्स ऑफ मीटिंग ले लो। मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दो मैडम। चलो लिख के दे दो। बना लो ना, 2 सेट बना लो। बने हुए सेट हमारे बने हुए। एक दे दो बस। मिनट्स ऑफ मीटिंग ले लो मैडम से। मैडम की एक रिसीविंग ले लो इस पे। वही सब बातें मैडम जो हमने आपसे डिस्कस किया है। एक स्टैंप लगा के ना रिसीविंग स्टैंप लगा दीजिएगा स्टेट एमसी सेल की। मैम ज्वाइनिंग करवा देना। जी मैम, ठीक है चलो 10 लोग मैम।